हक बोलने वाले अभी इंसान बहुत है, इस्लाम पे मर मिटने को मुस्कान बहुत है। मेरी बहनें बुज़दिली बात है, तुम पर्दे में रहो, पर्दे में मर जाएगी, अल्लाह तुम्हें शहीद का दर्जा देगा। दुनिया तुम्हारे पर्दे पर पाबंदी लगा दे, लेकिन तुम पर्दे में रहो, पर्दे के साथ में रहो, पर्दे के बिना घर से बाहर मत जाओ। अगर पर्दे में रहते हुए तुम्हारे चेहरे पे जिनासिन पैदा हो जाए, किसी की निगाह न पड़े, नेक होकर के मरेगी, किसी गैर के दरवाजे पे नहीं पड़ेगी। बुज़दिल मेरी बहन मत होना। हवा का रुख चेंज हो गया है। एक बेटी ने कर्नाटक की मुस्कान नाम की बहन ने, उडुपी कॉलेज के उडुपी जिला की रहने वाली, कर्नाटक की शहर बेंगलोर की रहने वाली, उडुपी की रहने वाली एक मुस्कान ने हजारों के मजमे में लोगों ने मजबूर कर दिया, बुर्का उतार करके कॉलेज जाओ, पर्दा उतार करके कॉलेज जाओ, नहीं तो कॉलेज से बाहर रहो। अल्लाह ने हौसला दिया। कौन कहता है कि औरतें बुज़दिल होती है? कौन कहती है कि औरतें नाकाम होती है? नहीं, मर्दों का वजूद औरतों से है। अगर ये न होती तो आज हम न होते, ये जहां न होता। एक मुस्कान नाम की बहन ने हजारों भेड़ियों के सामने में एक अशार करते कहते पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया, पूरी दुनिया के मर्द को भी पैगाम दिया और पूरी दुनिया के औरतों को, बहनों को पैगाम दिया। 10 दरिया भी न छोड़े हमने, 10 दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम ना कर लो, कुछ भी कर लो, मेरे सर से दुपट्टा नहीं हटेगा, मेरे चेहरे से निकाब नहीं हटेगा। चाहे जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन फातिमा के हया को नहीं जाने देंगे, हजरत रुकैया के हया को नहीं जाने देंगे, हजरत खदीजा के हया को नहीं जाने देंगे, हजरत आयशा के दुपट्टा को सरकने नहीं देंगे। चाहे जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हम पर्दे में रहेंगे। जब लोगों ने, भेड़ियों ने नोचना चाहा, भेड़ियों ने हाथ लगाना चाहा, तो अल्लाह के नाम को बुलंद किया है, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अल्लाह के नाम में वो पावर है, अल्लाह के नाम में वो ताकत है, अल्लाह के नाम में वो हिम्मत है कि पूरी दुनिया ने थका गई, पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि वो कौन सा नाम है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि दुनिया का हथियार भी फेल है, एकदम बम भी फेल है। अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कूद गई है दुश्मनों के सामने, और ये पैगाम दे दिया है दुश्मनों के सामने कि कसरिया हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, कसरिया हमने जला दी है भरोसे पे तेरे। अब यहाँ नहीं, अब यहाँ से नहीं लौट के हम जाने वाले। ये है हया। मेरी बहन, अपने सर से बुर्का नहीं हटने देना, अपने सर से दुपट्टा नहीं हटने देना। कॉलेज वाले कुछ भी कहे, मैं नहीं पढ़ूंगी। बाप से कहो, अगर बाप मजबूर करे कि बिगड़ बुर्का के जाओ, नहीं, हम जाहिल गवार रह जाएंगे, लेकिन हम बेपर्दा नहीं रह सकते। ऐ दुनिया के लोगों, आओ मैं बताता हूं सीता की बात को। आओ पढ़ो, मां का दूध पिया है तो शादी के दरवेदी के सामने आओ और पर्दा में बताता हूं, पूरी दुनिया को चैलेंज में करता हूं कि जब सीता जी का हरण हुआ था और सीता जी को जब हरण किया गया था और रावण उसको हरण करके सीता जी को ले गया था। सीता जी वैसी पवित्र व्यक्ति है, पवित्र औरत है, जिसके बारे में मैं कह दूं आपको। जब रावण ने सीता का हरण किया था, अगवा कर लिया था, उसको लेकर के चला तो सबसे पहले उसके सर के दुपट्टे को फेंक दिया, फिर उसके पांव के पायल को फेंक दिया, फिर उसके जो है गले के ओढ़नी को फेंक दिया, फिर नाक के नथिए को रास्ते में फेंक दिया।
आए जब राम जी के भाई लक्ष्मण जी आते हैं घर और हनुमान जी आते हैं घर, तो देखते हैं कि सीता जी नहीं है यहाँ। कहा कि चलो ढूंढते हैं। जंगल के रास्ते में हनुमान जी निकल रहे हैं और लक्ष्मण जी साथ में है, जो राम का भाई है, सीता का देवर है। रास्ते में जाते हैं तो एक दुपट्टा मिलता है, हनुमान जी उठाते हैं, कहते कि पहचानो किसका है। कहा कि ये मेरे भाभी का है। कुछ दूर आगे चलते हैं तो पांव के निशान से जा रहे हैं। आगे चलने के बाद देखा कि एक दुपट्टा और पड़ा हुआ है, उसको जो हनुमान जी उठाते हैं और कहते ये किसका है। कहा कि मेरे भाभी का है। कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि पांव की पट्टी है, कहा इसको उठाते हैं। हनुमान जी सीता जी की हनुमान जी उठाते हैं, लक्ष्मण जी को देते हैं और कहते ये किसका है। कहा मेरे माँ जो है मेरे भाभी के पांव का पट्टी है। कुछ दूर जब आगे जाते हैं तो नाक की नथिया मिलती है। स्टॉप यहीं पे है, नाक की नथिया मिलती है। हनुमान जी उसको उठाते हैं और जो है हनुमान जी उसको उठा करके राम जी के भाई को दे देते हैं, लक्ष्मण को, कि पहचानो ये किसकी है। कहा कि ये पहचान हमको नहीं हो रही है कि किसकी है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि ये किसकी है, लेकिन रास्ता तो हमारे भाभी का ही है। हो ना हो हमारे भाभी का हो, ये कान में नथुनी हो ना हो। कहा क्यों? तुम 14 साल अपने भाभी के साथ जंगल में रहे, 14 साल तुम अपने भाभी के साथ जंगल में रहे, तुमने अपने भाभी के चेहरे को नहीं देखा। तो लक्ष्मण कहता है कि कहा कि मैं हनुमान जी, मैं अपने भाभी के चरणों के अलावा, पांव के अलावा मैंने अपने भाभी के चेहरे को भी कभी नहीं देखा। तो पता यह चला कि उस जमाने में भी औरतें पर्दा करती थी और सीता जी अपने दौर की सबसे पर्दा करने वाली लेडीज थी। आज कुछ लोग पर्दे पर पाबंदी लगाते हैं। उन लोगों से कह दिया जाए कि रामचरितमानस पढ़ा दो, जो वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए, वो सबसे पुरानी 200 साल ऐतिहासिक किताब है, उसके अंदर उसको मिल जाएगा। मेरी बहन याद रख लेना, भेड़िए नोचने के लिए खड़े हुए हैं, तुम बिगैर बुर्दे के बाहर मत निकलना। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। आओ मुसलमान, कुरान का मजा सिखाता हूं है। तो कुरान तो पढ़ने नहीं करता तो होगा कहां से, मजा आएगा कहां से। कुरान में जितना मजा है ना, किसी चीज में मजा नहीं है। कुरान को पढ़िए, और न पढ़ना जानते तो पढ़ने वालों के साथ बैठिए और सुनिए, तब पता चलेगा कि कुरान में कितना अच्छा चॉकलेट मिलता है। एकदम लॉलीपॉप मिलेगा, लॉलीपॉप। हाँ लॉलीपॉप जानते हैं ना, 5 रुपये वाला आया है, 1 रुपये वाला लॉलीपॉप मिलेगा। कुरान पढ़िए ना, मजा आ जाएगा। वो भी फेल है, लॉलीपॉप भी फेल है कुरान के नजदीक। जब कुरान समझने लगिएगा तो। और अभी तो हम बस मौलवी साहब को बोला फातिहा किए चले, कुरान को पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए, उम्मत की बेटियों से कह दीजिए, उम्मत की माओ से कह दीजिए कि पर्दा करे, पर्दा करे। आयशा भी पर्दा करे, ज़ैनब भी पर्दा करे, रुक़ैया भी पर्दा करे, खदीजा भी पर्दा करे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कहिए पर्दा करे, उम्मत की औरतों से कहिए पर्दा करे। आजकल का पर्दा तो अजीब किस्म का पर्दा चला है, अजीब किस्म का पर्दा चला है। यहाँ से बुर्का टाइट, वहां से बुर्का टाइट, एक पीढ़ी तो पैसा भी आने लगा। देख लीजिए
नहीं दीजिएगा बीच में पैसा, मौजू कराएगा। आजकल का बुर्का अजीब किस्म का बुर्का चला है और लड़की सब भी वही चाहती है, इतना चमकदार लहरदार, इतना टाइट कि न देखने वाला सुरमा बहिरा जो होगा अंधा वो भी देखेगा। ये पर्दा थोड़े है, ये पर्दा नहीं। मोदियो साहब सब अपनी बीवी को ऐसी बुर्का पहनाता है। मोदी साहब सब कम फैशन वाला नहीं होता है, वो तो औरत पहनाता है लहरदार चटकदार। और मोदी साहब सब भी बाइक ऐसा लेता है ना, ऐसा वाला बाइक अपने रहा ऐसा बीवी को बैठाया तो हो गई ऐसे। हरामी है भाई, ये भी उसी में रंग दिया, ये भी इसी माहौल में आ गए मोदी साहब। वो भेड़िया के बीच में एक बकरी का बच्चा चला गया तो भेड़िया समझा कि भाई ये जो है ना बकरी भेड़िया हमारी ग्रुप का आदमी है। जब बड़ा हुआ तो समझा तो हमें खुराक है ये। शैतान ने कहा इसको इसी लपेट में ले लेते हैं। अजीब किस्म का बुर्का वो नहीं है, ढीला ढाला बुर्का हो और कहीं से कुछ दिखने वाला न हो और उसके अंदर चांद जैसी पहने हो। तो किसी शायर ने कहा, शकील बदायूं ने कहा था कि बुर्का अजीब किस्म का पहना है यार ने, बुर्का अजीब किस्म का पहना है यार ने। अरे नजर तो नजर जिगर बोलने लगे, नजर तो नजर जिगर बोलने लगे। ऐसा बुर्का मत पहनिएगा, हाँ पर्दे में रहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग पर्दों पर ये बात कहते हैं तो श्री कृष्ण जी की, राम जी की जो बीवी थी सीता जी, उस जमाने में वो भी पर्दा किया करती थी। इससे पता ये चला कि हर जमाने में पर्दा था। तो आप पर्दे को हटाना नहीं है, पर्दा अगर हटा तो कुरान की मुखालफत हो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन शरीयत में मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस पंडित जी को मैंने ब्रह्म शुद्ध जब पढ़ करके जब मैंने उसको बताया और जब कहा कि हम सबका पैदा करने वाला एक हमारा बाप, एक हमारा मुल्क, एक हमारा धर्म, एक हमारा ब्रह्म सूत्र, एक जो हम पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं, फिर हम सब एक माता पिता की संतान है, तो आपस में दूरियां कैसे हो गई। तो उस महान पंडित व्यक्ति ने हमसे कहा कि चतुर्वेदी साहब इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो गई कि आज मुसलमानों ने भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना छोड़ दिया और हमारे सनातन धर्मी भाइयों ने भी जो है अपने धार्मिक पुस्तक को छोड़ दिया। दोनों कौमों ने अपनी पुस्तक को छोड़ दिया तो आपस में हम दुश्मन बन गए। हमें इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है, हमें इन चीजों को हटाने की जरूरत है और अपने नियत को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने नियत को दुरुस्त करने की जरूरत है। जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसी तुम्हारी नियत होंगे, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे असरात आपके अंदर आएंगे, वैसे फल आसमान से अल्लाह पाक आपको देगा। मैं एक वाकया बता करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। एक वाकया आप ले लीजिए नीयत की गड़बड़ी के ऊपर, एक जबरदस्त वाकया आप लीजिए कि जब नीयत में गड़बड़ी अगर हुई तो याद रख लीजिएगा कि सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। एक जमाने में एक बादशाह गुजरे हैं, यमन के बादशाह हैं आदिल नौशीरवां बादशाह। क्या नाम था उसका? आदिल नौशीरवां बादशाह, यमन के गवर्नर गुजरे। सुन लीजिएगा, अभी बेहतरीन मुकर्रिर को सुनना है, उसके बाद ही कोई मामला होगा और फिर उसके बाद फिर दोबारा हम आएंगे, समझ रहे ना। जब तक कि आप सुनिएगा तब तक के सुनाया जाएगा। कोई भारे का मौलवी नहीं आया है। हाँ, जब तक कि आप सुनिएगा आंख और कान खोल के और दिल में जगह दे करके तब तक तो सुना जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे मुशर्रा के साथ जमीन दोबारा आऊंगा, मैं आज ही दोबारा आऊंगा। सुनिए, तो एक बादशाह गुजरे हैं आदिल नौशीरवां बादशाह, यमन के गवर्नर बादशाह यानी इंसाफ परस्त बादशाह। अप्रैल के महीने में गर्मी के जमाने में शिकार करने के लिए चला जंगल में। शिकार का बहुत शौक था बादशाह को। शिकार करते करते अपने साथियों से भटक गए। वो भटकने के बाद जंगल से बाहर निकले, उसका कोई साथी नहीं है।
बाहर निकले, प्यास लगी, अप्रैल का महीना है, कहीं पानी नहीं है जंगल में, और जो है पहाड़ी इलाका है यमन का, घोड़े पे सवार है बादशाह, आदिल नौशीवा बादशाह। चलते 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 रास्ते में जो है अनार का बागीचा मिला, अनार का बागीचा मिला। गाड़ी को रोक दिए, अपने घोड़े से उतर गए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 साल का एक छोटा सा बच्चा, 12 साल का, अंदर से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, अंदर आ जाओ। कहा कि आइए। इजाजत लिया पहले आदिल नौशीवा बादशाह। आजकल तो बगैर सलामे के घर हम हो जाते, कौन का घर है? ए हमरे खाला का घर है, और नौजवान है, खाला की बेटी कैसे होगी पते नहीं चला, दुपट्टा है कि नहीं है, खाला घर में दुपट्टा है कि नहीं है, सोने का वक्त है कि खाने का वक्त, सीधे चला गया। शौहर जो होता है, शौहर जिसको हम लोग कहते हैं घर वाला, बीवी घर में हो और शौहर बाहर हो, और खाने का वक्त है या सोने का वक्त है, बीवी के आराम करने का वक्त है, तो कुरान में कहा मत जाओ, शौहर से कहा रुक जाओ। क्यों भाई? वो तो हमारी बीवी है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्नाशितुम मुक़द्दिमु लिअनफुसिकुम, वो तो हमारी बीवी है। कहा कि कुरान ने कहा रुको, तुम्हारी बीवी है तो क्या हुआ? उनके सोने का वक्त है, पता नहीं सर पे दुपट्टा है कि नहीं, बदन पे चादर है कि नहीं, खांसी करके जाओ, सलाम करके जाओ, सलाम कर करके। तो आजकल का बुढ़वा सब सुकून है कि घरे करके जाएगा, सलाम नहीं करेगा, और खांसेगा जबरदस्ती का। ये सलाम करेगा सवाब होगा, और शैतान जो पीछे था वो पीछे हट जाएगा, घर में बरकत जाएगी। तो बुढ़ियों कहेंगे तूने तरीका उरीका ना मालूम, घर में जवान जवान फितो आई है और सीधे घर में चले आते, खांसी करके ना आइए। तो बुढ़ियों को सलाम नहीं मालूम है और बुढ़ों को नहीं मालूम, तो खांसी करके जाएगा। तो सलाम करके जाओ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम की और ऊपर अल्लाह की। कहा कि शौहर से भी कहा कि जाओ। बड़े हाल आगे चलने के बाद उस बादशाह ने कहा कि मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। उस 12 साल का बच्चे ने कहा कि ऐ मेरे जो है मुसाफिर जी, यहाँ पे पानी नहीं है, तो कहा कुछ भी तो करो, मेरी जान चली जाएगी। उसने कहा कि ठीक है मुसाफिर जी, मैं 3 अनार है, यहाँ से एक अनार तोड़ करके उसका जूस में ले करके आपको मैं जूस पिलाता हूँ। कहा कि ठीक है। वो मुसाफिर जी बैठते हैं, आदिल नौशीवा बादशाह बैठता है, वो नौजवान लड़का बाएं हाथ से टहनी लेता है, दाएं हाथ से तोड़ता है और गिलास में निचोड़ करके बादशाह वक्त को देता है। इतना मीठा कि बादशाह जैसे लेता है लंबे, बहुत मीठा लगा। बादशाह के दिल में गड़बड़ी आ गई कि ये देहाती आदमी है, देहात में रहने वाला है, और इतना मीठा रोजाना कई गिलास पीता होगा, मैं तो बादशाह हूँ, इसके जो है बागीचे को मैं कब्जा कर लूंगा। दिल में कहा मैं कब्जा कर लूंगा। कहा क्या नौजवान, आप जा रहा एक गिलास और पिला दे। कहा कि ठीक है बैठिए। वहीं से तोड़ा, जो 3 था एक आध 2 रह गया, वहीं से तोड़ा और निचोड़ करके उसी बर्तन में दिया तो आधा गिलास हुआ। कहा लीजिए मुसाफिर जी पीजिए। कहा क्या नौजवान? कहा क्या? अरे अब आखिरी मतलब मांगा हूँ तो छोटा सा फल कला करके दे दिया। कहा कि मुसाफिर जी मैं वहीं से लिया हूँ, उसी टहनी से लिया हूं मैं। कहा कि ठीक है। जैसे बादशाह को दिया, आदिल नौशीवा बादशाह को जैसे होठ में लगाया, इतना खट्टा कि फेंक लिया। बादशाह था बिगड़ा नौजवान। क्या हुआ मुसाफिर जी? वो बच्चा नहीं जानता था कि मेरे मुल्क का बादशाह है। क्या हुआ? कहा कि लड़का है नौजवान, मैं दूसरी मर्तबा मांगा हूं तो कोई खराब पेड़ का ला करके दे दिया है, सड़ा हुआ ला करके तूने दे दिया है, ये खट्टा है। कहा कि मुसाफिर जी मैंने टहनी भी नहीं बदला, हाथ भी नहीं बदली, बर्तन भी नहीं बदला, तो कहा फिर खट्टा क्यों हो गया? कहा कि मुसाफिर जी लगता है कि इस मुल्क के बादशाह की नीयत में गड़बड़ी आ गई है। मुसाफिर जी लगता है इस मुल्क के बादशाह की नीयत में गड़बड़ी
कहा तुमको कैसे मालूम? बादशाह परेशान हो गया। अल्लाह, अभी तो मैं इरादा ही किया हूं, अभी मैं इरादा ही किया हूं, फल को आपने इकट्ठा कर दिया। अगर कब्जा कर लूंगा तो क्या होगा? कयामत आ जाएगी। मुल्क का बादशाह है, थोड़ी सी गड़बड़ी आई, अंदर अंदर तौबा किया बादशाह। आदिल नौशीरवा बादशाह ने तौबा किया, मकामात हरीरी को उठा करके देखिए। आदिल नौशीरवा ने तौबा किया, दिल में अल्लाह हमने इरादा किया है, तूने फल के जायके को बदल दिया। मैं गुनहगार हूं, खताकार हूं, शियाकार हूं, तौबा करता हूं, मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह तो रहीम है ना, अल्लाह तो करीम है ना। फौरन तौबा कबूल किया और कहा कि नौजवान, कहा कि क्या? ए बाबू अब जा रहा हूं, एक गिलास और पिला दे। वाह, कहा कि नौजवान जा रहा हूं, एक गिलास और पिला दे। कहा कि ठीक है मुसाफिर जी, बैठिए बैठिए बैठिए। वहीं से एक और अनार था, बाएं हाथ से लिया, टहनी को निभाया, दाएं हाथ से तोड़ा, उसके छिलके को हटाया, जूस को तैयार किया और उसी बर्तन में दिया। एकदम लबालब कटोरा भर गया, एकदम कटोरा भर गया। कहा क्या नौजवान? कहा क्या? अरे आखिरी मर्तबा मांगा हूं तो लगता है कि कोई अच्छे फल का ला करके दे दिया है, 2-3 को। कहा कि नहीं मुसाफिर, जिसमें 3 था मैं तोड़ करके दे दिया। कहा कि ठीक है लाओ। जैसे तो लिया, लब में जैसे होठ में लगाया, इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा, जो पहले पिया था उससे ज्यादा मीठा। कहा कि नौजवान, कहा क्या? कहा कि आखिरी मर्तबा मांगा हूं तो कोई अच्छा फल का दे दिया। कहा कि नहीं। तो कहा कि इतना मीठा क्यों हो गया? कहा कि मैं तेरी भी नहीं बदली, हाथ भी नहीं बदला, बर्तन भी नहीं बदला, तो फिर जायका अच्छा क्यों हो गया? कहा कि मुसाफिर जी, लग रहा है इस मुल्क के बादशाह ने दिल में तौबा कर लिया है। कहा तुमको कैसे मालूम? कहा मेरे नबी की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। जब नियत गड़बड़ होती है तो फल भी गड़बड़ हो जाता है। यही हाल घर में गार्जियन का है, मैं लाना चाह रहा था आपको यहाँ। यही हाल घर में गार्जियन का है। जब 5-4 वो बेटा आया तो चारों बेटा एक जैसा नहीं होगा, चारों बेटी एक जैसी नहीं होगी। कोई बेटा के दिल में ज्यादा बाप की मोहब्बत होगी। कोई बेटा 10 रुपया कमाता है, कोई बेटा 5 रुपया कमाता है। अगर एक बेटा ने थोड़ा सा 1 महीना पैसा नहीं दिया तो गार्जियन के दिल में आप नियत में गड़बड़ी आ गई। बड़का कमा के नहीं दे रहा है, छोटका बड़ा अच्छा खूब कमा के दे रहा है, पूरा घरानी उसी को लिख देंगे, पूरा घरानी उसी को लिख देंगे। आप कह दिया है बड़का का, अगर आइंदा नहीं दिया पैसा तो छोटका पर तैयार है पूरा एकदम। अब गार्जियन की नियत में हो गई गड़बड़, तो अब बेटा भी नियत में किया गड़बड़, चोरी किया। बेटा ने अपने बीवी से कहा कि बाप पैसे ऐसे कह रहा है, तो पहले तक पुतो जो है ना ससुर मानती थी ससुर को बाप, आप लोग गैर मानने लगे। आप जो है पुतो कटने लगे, बुढ़वा खाए चाहे ना खाए तो हम तो देवी नहीं करेगा, इस वजह से सारा गल्ला बुढ़वे को दो। गलती किसने किया? बुढ़वा ने। नियत गड़बड़ी की बुढ़वा की और पूरा घर तहस नहस हो गया। लीजिए भाई मुसलमानों, तुम्हारी औलाद अगर तुम्हारे हक में नाइंसाफी करती है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे हक में नाइंसाफी करती है, तुम्हारा खिदमत अगर वो नहीं करता है, तुम्हारी बात को नहीं मानता है, अल्लाह उसका हिसाब लेगा, अल्लाह उससे हिसाब लेगा। तुमने अपने बाप की बात को क्यों नहीं मानी, उसकी सजा अल्लाह उसको देगा। सजा देने के मुस्तहिक आप नहीं है, अल्लाह है, इंसाफ करने वाला अल्लाह है। वाले इंसान बेहतरीन इंसाफ करने वाला, बदला देने वाला अल्लाह है। आपकी औलाद नाफरमान हो गई, आप उसके साथ नाफरमानी न करें, आप फरमा बदल
तैयारी करे, नहीं तो अल्लाह के यहाँ आप भी पकड़े जाएंगे। मैंने तुझे ताकत दिया था, कुव्वत दिया था, बाप बनाया था, तुमने अपनी नियत में गड़बड़ क्यों की? सजा तुमको मिलेगी। नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह, हक अपनी जगह, तुमको हक देना होगा। वारिस हो अपनी जगह, लेकिन हक देना। तो मैं ये कह रहा था कि नियत की गड़बड़ी, घर में सास है, 3 पुतों है, बेटी है, बहू है, नियत को साफ रखा। कोई खलफसार हो गया आपस में, बैठ जाइए बाप बेटा सब, 4 बेटा है, बाप है, इंतशार हुआ, चारों बेटा बैठ जाइए, बहू बैठ जाइए, हाँ बोलो बेटा, बोलो बहू, क्या बात है, अपनी नियत को ठीक कीजिए। नहीं तो अगर नियत में खलफसार रहा तो कमाते कमाते थक जाइएगा, लेकिन तरक्की नहीं कर पाइएगा। पहले एक बुढ़वा कमाता था तो 5 वो बेटा और 3 वो बेटी कमाती हो खाती थी, और बुढ़िया अलग खाती थी। कोई कर्ज घर पर नहीं था, एकदम फैसिलिटी के साथ खाते थे, पीते थे, कोई राशन नहीं मिलता था, कोई योजना नहीं था, घर में बरकत थी। क्यों? पहले बुढ़वा का ज़हन गार्जियन का साफ सुथरा था। आज 5 आदमी कमाने वाला है, 2 आदमी खाने वाला है, उसके भी घर में देखेगा तो कि हम परेशान हैं। क्यों? नियत में गड़बड़ी, नियत की गड़बड़ी। हमारी माँ बहनें, आप भी अपनी नियत को ठीक ठाक करें। बुढ़वा बुढ़िया, नौजवान, लड़का लड़की सब अपनी नियत को ठीक ठाक करें। और जिंदगी कैसे बनाइए? अल्लाह के नजदीक जाना है, साफ सुथरा होकर के जाना है कि हमें बदलना है उम्मत के नौने हालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौने हालों का मिजाज। बेतराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। आपका जनाजा मैयत हो और खटोला पे तैयार हो और आपका जनाजा जा रहा हो, आप अपने रब से हंसते हंसते मिल रहे हो और पूरे गांव का लोग आपके जनाजे पे आंसू बहाता हो कि हमारे मोहल्ले से एक नमाजी चला गया, हमारे मोहल्ले से एक मुअज्जिन चला गया, हमारे मोहल्ले से इंसानियत का एक इंसान का पाठ चला गया, हमारे मोहल्ले से इंसान करने वाला चला गया। आपके जनाजे पर पूरे गांव वाले आंसू बहाते हो और आप अपने रब से हंसते हुए मिलते चले जाते हो। ये कब होगा कि बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। अपने ईमान का मुहासबा, अमाल का मुहासबा, गुनाहों से तौबा, अल्लाह की रजा, मस्जिदों की आबादी, घरों के अंदर कुरान की तिलावत। हमारी माँ बहनें इस वक्त आपके ऊपर नहीं, पूरी दुनिया पे हालात है। जो हमारी माँ बहनें पढ़ी लिखी है, अपने घरों के अंदर सूरह यासीन की तिलावत, सूरह वाक़िया की तिलावत, और 18वें पारे में सूरह नूर है, सूरह नूर की तिलावत कीजिए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। अल्लाह के सामने रो रो करके मांगे कि अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो खलफसार है उससे जो है हटा दिया जाए, हमारे मुल्क में अमन और शांति आ जाए, हमारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं उससे अल्लाह पाक हमको निजात दे। और अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ दीजिए, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाइए, अपनी बच्ची को दीनी तालीम पढ़ाइए, उनको इंसान बनाइए। ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। माहौल को अगर बदलना है, दिलों को साफ अगर करना है, अपने मोहल्ले में सफाई अगर करनी है, मोहल्ले में इस्लाह माशरा अगर करना है, तो सब आदमी मिलजुल कर करके इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस भी करे, दीनी तालीम अपने बच्चे और बच्चियों को दे और माहौल को साजगार बनाए, अपने माहौल को अच्छा बनाए। अल्लाह ताला हम सबको तमाम खुराफात से, ग़ीबत से, चुगली से, बुराई से, दबकी से अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन नौजवानों ने, इन लोगों ने, जिन लोगों ने इनको रचा है, किया है, अल्लाह ताला इनके धरने को, करने को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए।